नमस्कार भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं कि आज हमें आप सबसे बात करने का मौका मिला है। आज हम आप सबको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी तथा कई शहरों के मुख्यमंत्रियों ने आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रक्षेपण की है। तो ऐसी पहली योजना का नाम है आत्मनिर्भर रोजगार योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे के लौटे मजदूर को यहाँ ही काम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत सरकार लोगों को काफ़ी सस्ते दामों में घर बनवा कर दे रही है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। लोग मात्र 3.5 लाख रुपए में इस स्कीम का फायदा उठाकर घर अपने नाम करवा सकते हैं। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत 1.12 करोड़ की बात की है। कई राज्यों में घरों का निर्माण शुरू किया जा चुका है, वहीं कुछ के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। नमस्कार। अब हम बात करेंगे तीसरी योजना की, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्धों को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उन्हें उनके मरने तक दी जाती है, जिससे वे अपने अंतिम जीवन काल में किसी और पर आर्थिक रूप से निर्भर ना रहें। इस पेंशन को वृद्ध लोग अपने खुद के खान पान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी योजना की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए भारत सरकार की कौशल विकास पहल योजना है। केंद्रीय मंत्रालय ने 20 मार्च 2015 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाण योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY को मंजूरी दी थी। बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। PMKVY को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDI के मार्गदर्शन में लागू किया जाता है। कुशल भारत के दृष्टिकोण के साथ MSDI का उद्देश्य भारत को गति और उच्च मानकों के साथ बड़े पैमाने पे कौशल देना है। इसके कार्यान्वयन के सफल प्रथम वर्ष के कारण केंद्रीय मंत्रालय ने देश को 10 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करने का उद्देश्य इस योजना को मंजूर कर दिया है। PMKVY योजना का उद्देश्य रोजगार परक कौशल के प्रति योग्यता को प्रोत्साहित करना, संभावित करना और पुरस्कार देकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके बढ़ाना है। प्रति व्यक्ति औसत पुरस्कार राशि को 8,000 के रूप में रख गया है। पहले से कौशल का मानक स्तर रखने वाले मजदूरी अर्जक को योजना के अनुसार मान्यता दी जाएगी और उनके लिए औसत पुरस्कार राशि 2,000 से 2,500 है। शुरुआती वर्ष में इस योजना के लिए 15 अरब रुपए 210 मिलियन अमेरिकन डॉलर वितरित करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उद्योगों की भागीदारी से बनाए गए विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा योग्यता योजना और गुणवत्ता योजना विकसित की गई है। इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC को कोऑर्डिनेटिंग एंड ड्राइविंग एजेंसी बनाया गया है। इस योजना को सरकार के अन्य सभी मिशनों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी के पूरक के लिए भी गठबंधन करने की जरूरत है। योजना का दिशा निर्देश 2016 से 2020 प्रमाण प्रक्रिया के मानकीकरण को प्रोत्साहित करें और कौशल की रजिस्ट्री बनाने के लिए नींव रखना।
इससे 4 साल की अधिक में 10 मिलियन युवाओं को फायदा पहुंचाना। इस कौशल प्रमाण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और योजना के पूर्व अधिगम RPL घटक के मान्यता के तहत प्रमाणित किया जाएगा। RPL मुख्य रूप से अभिनियमित क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों पर केंद्रित है। अब मैं बात करने जा रही हूँ 5वीं योजना के बारे, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत भारत में श्रमिकों पर कोविड-19 से निपटने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो 50,000 करोड़ रुपयों से शुरू किया गया था। इस योजना में 6 राज्यों को एकत्रित किया गया है, जिनके नाम है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इस योजना के तहत गरीब बच्चों के लिए हर क्षेत्र में इंटरनेट केबल लगाया जाएगा, जिससे कि उनका उद्धार हो सके, और हर श्रमिक कामगारों को 125 दिनों के लिए रोज़गार दिया जाएगा, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इस योजना में अनेक कार्य प्रगति पर हैं, जैसे कि शौचालय का निर्माण, पंचायती भवन, आंगनबाड़ी भवन और पौधारोपण। हमारे प्रधानमंत्री ने किसान मन को एक ज़रूरी हिस्सा समझा है हमारे देश के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि किसान अपना उपज किसी भी मूल्य में बेच सकते हैं, और अब उन्हें बाज़ार से भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा, और उनके मुनाफे के लिए 1 करोड़ रुपयों का कोल्ड स्टोरेज का भी निवेश किया गया है। इस योजना में 6 राज्यों को एकत्रित किया गया है, और ये योजना 125 दिनों के लिए चलेगा, जिसमें लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। इस योजना में सीमा सड़क, दूरसंचार, रेलवे, खान पान, जल अभियान, ये सब तहत संबंधित काम किया जाएगा, और नागरिकों को लौटने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम भी विस्तार और एक लंबी अवधि में आजीविका को विकास के लिए तैयार किया जाएगा। धन्यवाद।